हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पे दो तरीके का इन्वेस्टर के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसने ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो वह आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं तो फिर वो क्या कर सकते हैं, क्या इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इसका कंप्लीट ओवरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि इसने 1 साल, 3 साल, 5 साल में क्या रिटर्न दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। उसके साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे एग्जिट कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिटर्न के ऊपर में। तो इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है, 1 साल में रिटर्न है 72.15% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में रिटर्न है 36.18% का। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 37.52% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.12% का। अब हम लोग एनएबी की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 42 रुपया 22 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3187 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया का बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 80,548 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 3,05,239 रुपया। 5 साल की बात करें, 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 8,35,484 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,72,150 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,52,546 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,91,846 रुपया होता। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग का। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 42 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, कल्याणी स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर हम इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 91.7, डेबिट पे है 7 और कैश पे है 1.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 26.4, मेटल एंड माइनिंग पे 21.1, कंस्ट्रक्शन 16.9, फाइनेंशियल पे 14.7, अदर्स पे 8.1, कैपिटल गुड्स पे 6.8 और सर्विस पे 6%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.76 और पीवी रेशियो 2.70। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का करना होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। जो फंड रिटर्न है 1 साल में 72.2 का है, 3 साल में 36.2 का है, 5 साल में 37.5 का है और एनुअल 20.1 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी, इलेक्ट्रिकल या फिर थर्मेटिक कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है उसका एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 59.7, 3 साल में 32 का, 5 साल में 25.4 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल कर रखे दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का या फिर बात करें 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे और अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अगर इसी तरीके का आपको सिमिलर फंड्स देखना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डाइट ग्रोथ एंड एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.66% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 34 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 77,358 करोड़ का। बात करते हैं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 1996 को। संजीव शर्मा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 77,359 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 42.22 रुपया। बात करते हैं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।